वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक डिफरेंशियल रेट लॉ जो है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ इज गिवन बाय, कौन सा? डिफरेंशियल रेट लॉ इज गिवन बाय, क्या होता है डिफरेंशियल रेट लॉ? ये होता है रेट इज इक्वल टू द माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू द के ऑफ ए। ठीक है, ये जो आपको जो के दिख रहा है, इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसे रीअरेंजमेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा? बस मुझे ये वाली टर्म चाहिए। तो ऑन रीअरेंजमेंट, अगर मैं इसको रीअरेंजमेंट कर दूं तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू द के ऑफ ए। ऐसा कुछ बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है, ये जो डेरिवेटिव मुझे हटाना है, तो डेरिवेटिव हटाना है तो मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन, मतलब इस इक्वेशन को दोनों साइड से मैं इंटीग्रेटिंग करूंगा। ठीक है, चलो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ लिमिट। आपको लिमिट क्या करना है? आपको लिमिट ए ऑफ 0 टू ए ऑफ टी, ये जो है आपको लिमिट यहाँ पर रखनी होती है। ठीक है, चलिए मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। तो ये बनेगा माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, जिसकी लिमिट होती है ए ऑफ 0 टू ए ऑफ टी। ठीक है, और मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन लेता हूँ तो क्या बनेगा? यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन 0 से टी के ऑफ ए। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो ये जो हमने लिखे ए ऑफ नॉट, इसका मतलब ये होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू द 0। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम इक्वल टू क्या है अभी? 0। और ये जो ए ऑफ टी होता है ना, ए ऑफ टी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। ओके, तो ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर जो नॉट दिखाई दे रहा है, मतलब 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टाइम क्या है? 0, और ये आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो ए ऑफ 0 बोलेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टी प्लस टू 0, और ए ऑफ टी का मतलब होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अब होगा क्या बेसिकली, जो माइनस वाली जो टर्म है ना, जो माइनस है, इस माइनस को यहाँ पर बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो के दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो होगा क्या, माइनस तो बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बचा? लिमिट बची। लिमिट क्या है? ए ऑफ नॉट अपॉन ए ऑफ टी। ठीक है, और ये डी ऑफ ए अपॉन डी टी, क्या दिख रहा है? डी ऑफ ए अपॉन डी टी। तो ये आ गया डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू द के, जो है ये एक कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको बाहर किया तो होगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से टी, और अंदर क्या बचा? ए बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ए। चलो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, एक फार्मूला होता है जो d/dt, अगर कोई ऐसी टर्म है
और उसका इंटीग्रेशन लेना है आपको, तो ये हमेशा टर्म जो आती है वो नेचुरल लॉग के टर्म से आती है। कौन सी? नेचुरल लॉग। तो होगा क्या, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये d/dt जो है एक फार्मूला होता है जिसे हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो d/dt को जैसे ही मैं नेचुरल लॉग में यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा तो होगा कि यहाँ पर ln लगेगा। ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। कौन सा? नेचुरल लॉग। तो होगा क्या, यहाँ पर जो लिमिट है ना, ये वेरिएबल तो आपको a दिख रहा है ना, इसकी अपर लिमिट क्या है? a ऑफ t और लोअर लिमिट क्या है? a ऑफ 0। ठीक है, ठीक उसी तरह से अच्छा यहाँ पर d/dt था तो हमने नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दिए, बट यहाँ पर डिवाइड में कोई टर्म भी नहीं है और ना ही कोई डेरिवेटिव है, तो जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल तो हम जैसे का वैसा लिखेंगे और लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है? t। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर -ln इस a के जगह पहले अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट क्या है यहाँ पर? a ऑफ t। देखो इस a के जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और अपर लिमिट क्या है यहाँ पर? a ऑफ t है, तो इस a के जगह पहले हम a ऑफ t पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस, ठीक है ना, और ये जो माइनस जो दिख रहा है तो इस a के जगह अब रखेंगे लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट हमारी क्या है? a ऑफ नॉट। तो हम यहाँ पर पुट क्या करेंगे? a ऑफ नॉट और ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो a है इस a के जगह पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर अपर लिमिट पुट करूँगा तो ये हो जाएगा t। क्या हो जाएगा? t। और माइनस इस जगह पे अब लोअर लिमिट पुट करूँगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो ये जो ln है ना बेटा, ये जो ln है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, तो नेचुरल लॉग जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मैं माइनस को भी बाहर ही रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैं इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। फिलहाल तो मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो नेचुरल लॉग जो दिख रहा है आपको, इस नेचुरल लॉग को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस ln को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो होगा क्या? ln जो है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ln a ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस दे देते, ln इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ln a ऑफ 0 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? k इंटू टी, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, तो k इंटू टी क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा kt। ठीक है ना, और k इंटू 0 तो 0 होता है, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव है ना, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, इस माइनस को जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस ln। ठीक है, माइनस ln a ऑफ t। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है? माइनस। अच्छा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस ln a ऑफ नॉट। ठीक है, और ये तो इक्वल टू में क्या है? kt है ना, तो ये इक्वल टू में kt लिख दिया अपन ने। अब मैं क्या करूँगा? ये जो पॉजिटिव टर्म है ना, इस पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिखूँगा और माइनस वाले टर्म को मैं बाद में लिखूँगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से थोड़ा रफ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या कर लो, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, देन उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से हो गया। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखो, अब क्या होगा? ये जो पॉजिटिव वाली जो टर्म है ना, इस पॉजिटिव वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ और माइनस वाली टर्म को मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्म पहले आएंगी, मतलब ln
ए ऑफ नॉट माइनस, अब इस ln ये वाली जो टर्म है माइनस वाली, इसे मैं बाद में लिखता हूँ, तो माइनस ln ए ऑफ टी हो जाएगा। और बाकी ये जो k इंटू टी तो जैसे का वैसा ही है, हम इसे एज इट इज ही रखेंगे। ओके, अब आपको पता होगा कि log a माइनस log b जो होता है वो log a अपॉन b होता है। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है जो यहाँ पर अपने को प्रूव करना है। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b होता है। तो ठीक यहाँ पे ln a ऑफ नॉट माइनस ln a ऑफ t क्या हो जाएगा, ln a ऑफ नॉट अपॉन a ऑफ t हो जाता है। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या होगा जरा बताइए, ये बनेगा कुछ ऐसा, क्योंकि ये log a माइनस log b log a बाई b, तो यहाँ पर a की जगह a ऑफ नॉट है और b की जगह क्या है, a ऑफ t है। तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा कुछ होगा, ln a ऑफ नॉट अपॉन a ऑफ t। ओके, और यहाँ पर क्या है, k इंटू टी है, तो हमने यहाँ पर k और t लिख दिए। ठीक है, चलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेचुरल लॉग होता है, ये जो नेचुरल लॉग जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 2.303 log टू द बेस 10। देखो ये जो ln होता है ना, ये होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, और ये जो है log टू द बेस 10 हमें नेचुरल लॉग में नहीं चलता है, हमें log टू द बेस 10 में चलता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इस नेचुरल लॉग को मुझे log टू द बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना रहा तो 2.303 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो आपको जो ln दिख रहा है, इस ln की जगह मैं क्या पुट करूँगा, मैं यहाँ पर पुट करूँगा 2.303 log टू द बेस 10। चलिए मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कुछ ऐसा 2.303 इंटू log टू द बेस 10, और यहाँ पर क्या है, a ऑफ नॉट अपॉन a ऑफ t होगा, और ये k और t तो जैसे का वैसा है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो 2.303 ये मल्टीप्लाई में है, इधर में आके क्या बनेगा, इधर में आके डिवाइड बन सकता है। बट हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से k निकालना है। k का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। तो जैसे मैं यहाँ से k निकालूंगा होगा, तो जो t है, ये टाइम जो दिख रहा है आपको, ये टाइम है मल्टीप्लाई में, तो इधर में आके क्या बनेगा, इधर में आके डिवाइड बन जाएगा। तो जैसे इधर में आके डिवाइड बनेगा तो होगा क्या, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये t मल्टीप्लाई में है तो इधर में आके डिवाइड बनेगा, तो 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a ऑफ नॉट अपॉन a ऑफ t। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं इधर लिख लेता हूँ, तो ये बनेगा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a ऑफ नॉट अपॉन a ऑफ t। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए हेडिंग दीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें एज वी नो दैट, हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो था वो क्या आया हुआ था, वो ऐसा कुछ आया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या आया था, ये आया था k इज इक्वल टू द 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a ऑफ नॉट
टू ए ऑफ टी, ठीक है। जहाँ पर हमें ये पता है कि जो k होता है इसे अपन कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसे? रेट कांस्टेंट। और ये जो t दिखाई दे रहा है इसे अपन कहते हैं टाइम। क्या कहते हैं हम इसे? टाइम। और ये जो a ऑफ नॉट होता है इस a ऑफ नॉट को अपन बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम इक्वल्स टू 0। एट टाइम इज इक्वल टू द 0। और ये जो a ऑफ t है इस a ऑफ t को अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट आफ्टर टाइम t, ठीक है। ये इसके वेयर है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू द 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a ऑफ नॉट टू a ऑफ t, जहाँ पर k का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, t का मतलब होता है टाइम, a ऑफ नॉट का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू द 0 और a ऑफ t का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t, ठीक है। चलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब हमें क्या करना है? हमें तो निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक अजम्पशन लेना है, ठीक है। क्या करना है? हमें पुट करना है t जो होता है वो t 1/2 के, मतलब ये जो t दिखाई दे रहा है इस t के जगह आपको t 1/2 रखना है। अब ये t 1/2 क्या है? ये है हाफ लाइफ पीरियड। कौन सा? हाफ लाइफ पीरियड। एंड a ऑफ t जो है ना, इस a ऑफ t के जगह आपको a ऑफ नॉट अपॉन 2 जो है वो पुट करना है। कौन से? इन इक्वेशन नंबर 1। आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। क्या क्या पुट करना है? जहाँ पर t है उस t के जगह आपको t टू द बेस 1/2 पुट करना है और a ऑफ t की जगह आपको क्या पुट करना है? a ऑफ नॉट डिवाइडेड बाय 2। जहाँ पर ये जो t टू द बेस 1/2 जो है ना, हम इसे कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या कहते हैं अपने से? हाफ लाइफ पीरियड। और इस हाफ लाइफ t की जगह t 1/2 और a ऑफ नॉट की जगह a ऑफ नॉट डिवाइड बाय 2, ये अपने को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। और जैसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो होगा क्या? यहाँ पर ये होगा k इज इक्वल टू द 2.303 है, 2.303 अपॉन, और ये जो t दिख रहा है आपको, इस t के जगह आपको क्या पुट करना है? आपको पुट करना है t टू द बेस 1/2, ठीक है। log टू द बेस 10 एज इट इज रहेगा, तो ये आ गया log टू द बेस 10। और इस a ऑफ नॉट तो जैसे का वैसा है, इसे भी अपन एज इट इज रखेंगे, तो a ऑफ नॉट रख दिए। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है a ऑफ t, इस a ऑफ t की जगह आपको क्या पुट करना है? a ऑफ 0 डिवाइड बाय 2, a ऑफ नॉट अपॉन 2 पुट कर देते हैं। चलो, तो ये हो गया a ऑफ नॉट अपॉन 2, ठीक है। a ऑफ नॉट से a ऑफ नॉट क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। और जैसे ही वो कैंसिल होगा तो बचेगा क्या यहाँ पर? 2.303 अपॉन t 1/2 log टू द बेस 10। और ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2 है डिवाइड में, और जैसे ये 2 डिवाइड में तो जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब आपको शायद पता होगा कि जो log 2 की जो वैल्यू होती है, ये जो log टू द बेस 10 2, तो जो log 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0.3010। किसकी वैल्यू होती है? log 2 की वैल्यू होती है। और इस log 2 की वैल्यू 0.3010 हमें यहाँ पर पुट करना है। जैसे मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या होगा? ये ऐसा कुछ हो जाएगा 2.303, और इस log 2 के जगह मैं क्या पुट करूँगा? मैं पुट करूँगा 0.3010। ये हो जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय क्या है? t 1/2, ठीक है। इस 2.303 इंटू 0.3010 जब आप करोगे, मतलब 2.303 को मल्टीप्लाई करोगे आप 0.3010 से, तो क्या बनेगा? ये बनेगा
0.693 डिवाइड बाय टी 1/2। तो ये जो आपको जो रिलेशनशिप मिल रहा है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो t टू द बेस 1/2 जो दिख रहा है आपको, इसे अपन डिवाइड में है ना ये, तो इसे आप इधर ला लो तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और ये जो k है ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर में आके क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा। तो 0.693 अपॉन k आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू सो मच।